हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं अमित सिंह आप सभी का एक बार से फिर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में हाजिर हूं। बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा कला विषय की, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं कला विषय के 20 MCQ क्वेश्चन की बेटा प्रैक्टिस करने वाले हैं। 2025 का सेट हल करने वाले हैं, जो कि 2025 का सेट 1 है। क्या है बेटा? 2025 का सेट 1 है बेटा, जिसमें आपको 20 MCQ क्वेश्चन करवाए जाएंगे। 20 MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज लाई गई है, जिसका नाम है बेटा 2020 सीरीज। इस 2020 सीरीज में आपको हर एक सेट के 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं, क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में 120 नंबर का अहम रोल निभाता है MCQ क्वेश्चन, जिसमें ज़्यादातर बच्चों से गलतियां बहुत हो जाती हैं। किसी विषय में 5 क्वेश्चन, किसी विषय में 8 क्वेश्चन। अगर आप एवरेज पकड़ के चले बेटा, 5 का एवरेज पकड़ लेंगे तो आपके कम से कम 30 नंबर कट जाएंगे बेटा। तो कहीं ना कहीं आपके कम से कम 5% आपके कटने वाले हैं। तो उन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए बेटा मैं आ गया हूँ, इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए। तो आपकी रोजाना 20 क्वेश्चन की MCQ प्रैक्टिस चल रही है बेटा, जिसमें हर विषय को कराया जा रहा है। आज हम कला विषय को लेके आए हैं। इन 20 क्वेश्चन से बेटा गारंटी है कम से कम आपके 50 क्वेश्चन आज आपके होने वाले हैं। 50 क्वेश्चन गारंटी बेटा होने वाले हैं, और आपको डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम हो, प्री बोर्ड हो, छमाही हो, सालाना हो, आपको हमेशा प्रॉफिट होने वाला है। कि ये बच्चे खासकर 10 के बच्चों का वीडियो है, लेकिन वो 9th वाले भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कला दोनों में सेम ही रहती है। ठीक है, चलो बेटा हम लोग अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं बेटा, चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए, इसमें कहने वाली बात ना रहा करे। ठीक है, चलो भाई। अगर कह रहा है द्वितीयक रंग कितने होते हैं, द्वितीयक रंग कितने होते हैं, और आप लोग बताइए द्वितीयक रंग कितने होते हैं और द्वितीयक रंग के कौन कौन से हो सकते हैं। चलो तो आप लोग बताइए द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो बेटा द्वितीयक रंग आपके कितने होते हैं, जल्दी से बताइए आप लोग। द्वितीयक रंग कितने होते हैं? जस्ट अ सेकेंड भैया। चलो बेटा, द्वितीयक रंग कुल कह रहा है कितने होते हैं, तो हम लोग जानते हैं द्वितीयक रंग कुल कितने होते हैं। तो बेटा द्वितीयक रंग कुल 3 होते हैं। कौन कौन होता है बेटा? एक होता है नारंगी, ध्यान रखना। ठीक है, एक होता है बेटा हरा, एक होता है बेटा बैगनी। ये 3 द्वितीयक रंग होते हैं बेटा। द्वितीयक रंग वो होते हैं बेटा जो प्राथमिक रंगों से मिलाकर बनते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि द्वितीयक रंग 3 होते हैं और प्राथमिक रंग 3 होते हैं। 3 को मिला करके 6 हो जाएंगे आपके। कुल कितने हो जाएंगे बेटा? 6 हो जाएगा, वरना इस ऑप्शन में एक और ऑप्शन होना चाहिए 3 वाला, तो वही सही माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब ये ध्यान रखना बेटा, नारंगी रंग और ये किससे बनता है, ये किससे किससे बनता है, ये ध्यान रखना। तो नारंगी बनता है बेटा लाल प्लस पीला से क्या बनता है बेटा? नारंगी बनता है। फिर बैगनी बता दो, हरा बता दो जरा। तो हरे के लिए बेटा आपका होता है नीला प्लस पीला, नीला प्लस पीला होता है, नीला प्लस पीला होता है बेटा आपका कौन सा? बैगनी। हरा में क्या होता है बेटा? लाल नीला होता है। क्या होता है? लाल होता है और नीला होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना बेटा, बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि भैया कौन सा क्या होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे नारंगी क्या होता है, हरा क्या होता है, किससे बनता है, और बैगनी क्या होता है। ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है, नारंगी है ना। तो ना इसको याद रख सकते हो, नाला पी, नाला पी। इसको कुछ बना लेना ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कुल मिला के लाल पीला किससे क्या बनेगा? नारंगी। लाल नीला है, लाल के साथ नीला मिला दिया जाए तो हरा बन जाएगा, और नीला पीला आपस में मिला दिया जाए बेटा तो क्या बन जाएगा? बैगनी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बैगनी बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन।
कह रहा है द्वितीयक रंग कौन सा है। द्वितीयक रंग अभी आपने पढ़ा है द्वितीयक रंग कौन सा होता है ना, अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि द्वितीयक रंग कौन सा होता है। लाल नहीं सर, प्राथमिक रंग है लाल। क्या है? प्राथमिक रंग है लाल, प्राथमिक है बेटा। क्या है? प्राथमिक है। नारंगी आपका द्वितीयक रंग है। पीला ये भी बेटा आपका प्राथमिक है। ठीक है, तो आपका जो प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है वो समझ लो। प्राथमिक रंग में कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग में बेटा आपका होता है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं ये आप समझ लीजिए। पहले आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो आपका होता है लाल, नीला, पीला। लाल कामा नीला और पीला, ये तीन होते हैं। ये तीन आपके प्राथमिक होते हैं, यानी लाल ये वाला, नीला ये वाला, पीला, ये तीनों क्या होते हैं बेटा? प्राथमिक रंग होते हैं। और बाकी ये नारंगी, हरा, बैगनी ये क्या होते हैं बेटा? द्वितीयक रंग होते हैं। क्या होते हैं? द्वितीयक रंग होते हैं। नारंगी किससे बनता है बेटा? लाल प्लस किससे बनता है बताओ? लाल प्लस पीला, लाल प्लस पीला, लाल प्लस ये लाला हो गया, लाल प्लस पीला। ठीक है, ध्यान रखना, लाल प्लस पीला। चल अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन डार्क होती है? किस नंबर से खींची गई पेंसिल की लाइन डार्क होती है? चलिए बताइए भाई, अगला सवाल बताओ। किस नंबर से खींची गई पेंसिल की लाइन डार्क होती है? किस नंबर से खींची गई पेंसिल की लाइन डार्क होती है? देखो तो क्या होता है बेटा, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन डार्क होती है? तो जो बी वाली ग्रेड की पेंसिल होती हैं वो सब क्या होती हैं बेटा? डार्क होती हैं। तो जो बी वाला होगा तो वह और हल्का होगा, 2B वाला उससे डार्क होगा, इसके बाद 3B आएगा वो और डार्क होगा। मतलब ऐसे करके जितना आगे बढ़ता जाएगा वो उतना डार्क होता जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? बी सही, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है बेटा? तो प्राथमिक रंग अभी बताए हैं। नारंगी कैसा है बेटा? द्वितीयक है। नारंगी कैसा है? द्वितीयक रंग है आपका। कैसा है? द्वितीयक रंग है। हरा कैसा है बेटा? हरा भी आपका क्या है? प्राथमिक रंग कौन सा है? तो आपका प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है? देखो इधर, प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? ये लाल, नीला, पीला, लाल, नीला, पीला, ये आपका प्राथमिक रंग होता है। तो चलो इसमें से देखो भाई, लाल होगा, नीला होगा, पीला होगा। तो यहाँ पे लाल ही एक ऑप्शन में है, यही है बेटा क्या? प्राथमिक। ये क्या है? प्राथमिक रंग है, प्राथमिक। अब प्राथमिक में अब कौन कौन आएंगे? लाल हो गया, नीला आएगा बेटा, और कौन आएगा? पीला आएगा। लाल, नीला, पीला आएगा। ठीक है। हरा, हरा तो ये हरा क्या है? द्वितीयक है। बैगनी क्या है? द्वितीयक है, तो ये द्वितीयक हो जाएंगे। हरा का विरोधी लाल हो जाएगा बेटा, हरा का विरोधी लाल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चल, हरा का विरोधी लाल हो जाएगा। कह रहा है कौन सा रंग गर्म है? तो इसमें सबसे गर्म रंग कौन सा होगा बेटा? लाल। लाल रंग कैसा होता है बेटा? गर्म होता है। और ये क्या होता है बेटा? प्राथमिक रंग भी होता है, प्राथमिक रंग भी होता है। ठीक है। हरा कैसा होता है बेटा? ठंडा रंग होता है। हरे कलर यानी आप जब हरियाली देखेंगे तो आपकी आंखों को अच्छा लगेगा, ठंडा ठंडा महसूस होगा। तो हरा कलर जो होगा बेटा ठंडा होता है। सफ़ेद क्या होता है बेटा? सफ़ेद का विरोधी, सफ़ेद का आपसे कभी विरोधी पूछ ले तो सफ़ेद का विरोधी क्या होगा बेटा? काला। सफ़ेद का विरोधी क्या आ जाएगा? काला। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखना। और हरे का विरोधी, हरे का विरोधी लाल, हरे का विरोधी लाल हो जाएगा। ठीक है, चल
कह रहा है सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है। देखो पूछ लिया ना, सफ़ेद का विरोधी क्या हो जाएगा बेटा, काला। सफ़ेद का विरोधी काला, ठीक है। अभी मैं आपको विरोधियों की पूरी लिस्ट दे दूंगा कि कौन सा रंग किसका विरोधी ओस्टवाल चक्र का पालन करता है, कौन सा ओस्टवाल चक्र का पालन करता है। मैं ओस्टवाल चक्र में कुल कितने रंग होते हैं, क्या होते हैं, वो अभी आगे मिलेगा क्वेश्चन, तो वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो, कह रहा है तटस्थ रंग कौन सा होता है बेटा, बताओ तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन बताइए कि तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं, तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं, बताओ जरा, ठीक है। चलो भाई बताओ तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बताओ भाई तटस्थ रंग कौन कौन से होते हैं। तटस्थ मतलब जो जल्दी कभी बदलता नहीं है, ठीक है। तो तटस्थ होता है बेटा सफ़ेद और काला, सफ़ेद और काला दोनों एक दूसरे के विरोधी भी हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। नारंगी बैगनी हरा, नारंगी बैगनी हरा ये क्या है बेटा, द्वितीयक रंग है। क्या है, द्वितीयक रंग है बेटा, क्या है, द्वितीयक रंग है, ठीक है। उसके बाद लाल नीला पीला, लाल नीला पीला ये क्या है बेटा, प्राथमिक रंग है। क्या है, प्राथमिक रंग है, क्या है, प्राथमिक रंग, ठीक है। चल अगला सवाल, लाल में पीला, लाल में पीला रंग मिला दे तो कौन सा रंग बनेगा, तो आपका बन जाएगा बेटा नारंगी। क्या बन जाएगा, नारंगी। और अगर नीला में, नीला में पीला मिला दें तो बन जाएगा बेटा बैगनी। क्या बन जाएगा, बैगनी बन जाएगा। चल ध्यान रखना, कह रहा बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग किया जाता है। तो बारीक लाइन बनाना है बेटा, तो जितनी ज़्यादा बारीक लाइन होगी, एक सेकंड, जितनी ज़्यादा बारीक लाइन होगी, ठीक है, उतने ही कम नंबर की ब्रश होगा, कम नंबर का आपका ब्रश होना चाहिए, कम नंबर का ब्रश होना चाहिए। बताओ इनमें सबसे कम नंबर कौन है, डी। बस हो गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एकदम आसान सवाल है। पीले में नीला, पीले में नीला मिलाओगे तो भैया नारंगी बनेगा। अब बैगनी के लिए अभी बताया, नीला प्लस पीला, नीला प्लस पीला, ठीक है, सही लिखा है ना। ये देखो कहाँ है, ये नीला प्लस पीला, ठीक है। चलो अगला सवाल, कह रहा है बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। ठीक है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। चलो इस क्वेश्चन को कमेंट करो भाई सब लोग, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है। चलो सब लोग बताओ इस क्वेश्चन को, जल्दी बताओ भाई इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हम कहते हैं बेटा पेस्टल रंग कहते हैं। क्या कहते हैं, पेस्टल रंग कहते हैं। और इसको बेटा हाथों से लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, हाथों से लगाया जाता है बिना ब्रश की सहायता से। जैसे आपने कभी पिक्चरों में, मूवियों में देखा होगा, बड़ी सी सीनरी ऐसे रखी रहती है और उसको हाथ से ऐसे ऐसे पेंट जैसे रंगा जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बेटा पेस्टल रंग। क्या कहते हैं, पेस्टल रंग कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चल अगला क्या, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा। तो जो छत का केंद्र होगा भैया, आपकी छत ऐसी होगी, मान लो ऊपर की छत, ठीक है। तो छत का केंद्र जब रंगना है तो उसका ऐसा सेंटर बनना चाहिए, है ना, जैसे पंखे की डिजाइन बनती है। तो उसको हम बेटा कहते हैं केंद्रीय आलेखन कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रीय। और जो साड़ी का किनारा बेटा, जैसे साड़ी है उसमें देखो किनारे किनारे बॉर्डर बना रहता है ना, बॉर्डर बना रहता है। ठीक है, तो उसको हम बैठ के कहते हैं किनारी आलेखन। क्या कहते हैं, किनारी आलेखन। क्या कहते हैं, किनारी आलेखन कहते हैं। ठीक है, और जो कभी आपने देखा हो कि कोने बनाए जाते हैं ना, ऐसे डिजाइन करके कोने में डिजाइन बनाई जाती है, ये छत की दीवारों में कोने में डिजाइन बना दिया जाता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बेटा कोने का आलेखन। ठीक है, ध्यान रखना, तो उसको भी किनारी में ही आएगा। कला शब्द किस भाषा का है, तो भैया कला शब्द आपका संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द है। और कला कैसा है, तत्सम रूप है बेटा। कला कैसा है बेटा, तत्सम रूप है, ध्यान रखना। तो संस्कृत भाषा का शब्द हो गया आपका, डी ऑप्शन सही हो गया। चल कह रहा है किनारी डिजाइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो अभी मैंने बताया बेटा साड़ी के किनारे में
क्या किया जाता है, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है साड़ी के किनारे में। और छत के केंद्र के लिए बेटा केंद्रीय आलेखन, छत के केंद्र के लिए केंद्रीय आलेखन, छत के केंद्र के लिए केंद्रीय आलेखन का यूज किया जाता है, केंद्रीय आलेखन का यूज किया जाता है। ठीक है, चलो लाल में नीला, लाल में नीला मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, तो लाल में नीला रंग मिलाने पर बेटा, लाल में पीला मिलाते तो बेटा नारंगी बन जाता। तो ये बनेगा बेटा, लाल में नीला मिला दिया गया है तो ये बनेगा बेटा बैगनी रंग। कौन सा बनेगा, बैगनी रंग बन जाएगा। ठीक है, और नारंगी कब बनेगा, जब लाल में पीला मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा बेटा, नारंगी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा ओष्ठवाल संबंधित है, तो ओष्ठवाल संबंधित है बेटा तुलिका से, संयोजन से, रंगों के तैल माध्यम से। तो बेटा ओष्ठवाल संबंधित है रंगों से। किससे संबंधित है, रंगों से। तो ओष्ठवाल चक्र में कुल कितने रंग होते हैं बेटा, ऐसे ओष्ठवाल चक्र बनता है जिसमें ऐसे ऐसे करके 8 रंग भरे जाते हैं बेटा, तो उनको हम कहते हैं ओष्ठवाल रंग। इनमें कुल 8 रंग होते हैं बेटा। कितने होते हैं, 8 रंग। और सभी एक दूसरे के आमने सामने वाले विरोधी होते हैं, सभी आमने सामने के विरोधी होते हैं, आमने सामने के विरोधी होते हैं, आमने सामने वाले विरोधी होते हैं बेटा। क्या होते हैं, विरोधी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आमने सामने वाले सब विरोधी होते हैं। चलो ये देखो, ये है आपका ओष्ठवाल चक्र। क्या है बेटा, ओष्ठवाल्ड चक्र है, ओष्ठवाल्ड चक्र है बेटा। इस चक्र में कुल कितने रंग है बेटा, 8 रंग है। आपसे पूछा भी जाएगा एग्जाम में, ओष्ठवाल रंग में कुल कितने रंग होते हैं, 8 रंग होते हैं। तो इसी के सामने देखो हरा का विरोधी क्या है बेटा, ये सामने वाला विरोधी है, ये हरा का विरोधी लाल। ठीक है, धानी का विरोधी बैगनी, नारंगी का विरोधी नीला, नारंगी का विरोधी नीला। ठीक है, नहीं, नारंगी का विरोधी सॉरी भाई, नारंगी का विरोधी आसमानी, और नीले का विरोधी, पीला का विरोधी नीला, पीला का विरोधी नीला, हरा का लाल, अब बैगनी का धानी, बैगनी का धानी, बैगनी का धानी। ध्यान। चलो अगला सवाल कह रहा है सूर्य की रश्मियों में, सूर्य की रश्मियों में कुल कितने रंग पाए जाते हैं बेटा, तो 7 रंग पाए जाते हैं। जैसे इंद्रधनुष में तुमसे कोई पूछे बेटा इंद्रधनुष में कुल कितने रंग पाए जाते हैं, तो इंद्रधनुष में भी बेटा 7 रंग पाए जाते हैं। कुल कितने पाए जाते हैं, 7 मुख्य पाए जाते हैं, बाकी पाए तो बहुत पाए जाते हैं लेकिन 7 मुख्य होते हैं। चल कह रहा है हरा रंग आंखों पर कौन सा प्रभाव करता है, तो हरा रंग शुरुआत में ही बताया बेटा, हरा रंग आपकी आंखों को ठंडा करता है। और गर्म रंग कैसा होता है बेटा, गर्म रंग आपको होता है लाल। क्या होता है बेटा, लाल होता है। क्या होता है, लाल। ऐसी लाल का विरोधी पूछे बेटा तो हरा, लाल का विरोधी पूछे तो हरा। ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन। ठीक है, अगला कह रहा मुख्य रंग कितने होते हैं, तो मुख्य रंग बेटा 3 होते हैं जिनको हम प्राथमिक रंग कहते हैं, जिनका नाम है लाल, नीला और पीला। लाल, नीला, पीला, ये सब क्या है बेटा, आपके मुख्य रंग हैं। क्या है, मुख्य रंग हैं। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन सबसे हल्की होती है, तो सबसे हल्की लाइन खींचने के लिए कौन सी पेंसिल का प्रयोग किया जाता है भाई, चलो बताओ। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट्स करिए जल्दी से। सबसे किस हल्की लाइन खींचने के लिए किस पेंसिल का यूज किया जाता है, चलो बताओ जल्दी बताओ भाई, बताओ 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 बताओ। तो हल्की लाइन के बेटा H ग्रेड की पेंसिल का यूज किया जाता है, और डार्क लाइन के लिए B ग्रेड की पेंसिल का यूज किया जाता है। ये डार्क होता है और ये हल्की होती है। तो जितनी ज़्यादा इसमें नंबर बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा डार्क होती जाएगी, जिसमें इसमें नंबर बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा डार्क, जितने कम नंबर उतनी हल्की लाइन। तो हल्की खींचना है तो बेटा H ग्रेड की आपको पेंसिल लेनी पड़ेगी। ठीक है,
तो इसमें 2H हो जाएगा, 5H हो जाएगा, 6H हो जाएगा, तो वो सब उतनी और डार्क होती जाएंगी। बोल्ड वाले में हल्की डार्क लाइन के लिए और 2B, 3B, 9B, 6B ऐसे करके आती है पेंसिल, तो वो और बोल्ड होती चली जाएंगी। ठीक है, आशा करता हूँ बेटा आप लोग को बहुत बढ़िया मज़ा आया होगा, है ना। अच्छे से हमने 20 का क्वेश्चन किया, इन 20 क्वेश्चन से हमने बहुत कुछ क्वेश्चन भी और सीखे। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का, इस क्लास का बढ़िया अच्छे से रिवीजन करिए बेटा, एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, इसको बार बार रिवीजन करिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम बेटा, मैं नहीं चाहता किसी भी विषय में 100 में से 100 नंबर कम आए, क्योंकि आपको इस बार बोर्ड एग्जाम में इतिहास रचना है बेटा। तो आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।